सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं पास्टर अमित चौहान। आज हम वचन में जाएंगे, लेकिन वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अन्नदाता हैं। प्रभु जी, होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन को, तेरी बातों को समझ पाएँ, हम सबको शुद्ध कर, पवित्र कर, हमारे पापों को क्षमा कर। प्रभु, हमें इस काबिल बना कि हम तेरी योजनाओं को समझ पाएँ, तेरे कहे को समझ पाएँ। प्रभु जी, इस वचन की रखवाली कर, मेरे मुंह के शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रभु, हमारी सहायता कर, हमें बुद्धि दे, समझ दे। प्रभु, हमें ज्ञान दे के तेरे वचन को हम समझ पाएँ। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए कि पवित्र लोगों की सेवा की। इब्रानियों 6:10। हम किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं? अदृश्य परमेश्वर की बात कर रहे हैं हम। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं अदृश्य हूं, लेकिन मैं इस कारण चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा उपयोग करे। मैं क्या कहते हैं, सॉरी, परमेश्वर लोगों का उपयोग करना पसंद करता है जिनको दूसरे नजरअंदाज कर सकते हैं या करते हैं। प्रेरित अंद्रयास अपने भाई पतरस की तरह लोकप्रिय नहीं है, है ना? लेकिन बाइबल ये बताती है कि उसने पहले अपने सगे भाई शमौन पतरस से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है, और वह उसे यीशु के पास लाया। यूहन्ना 1:41-42 में लिखा है, पतरस की मुलाकात यीशु से अंद्रयास के द्वारा हुई, जो यूहन्ना बपतिस्मा का एक शिष्य। अंद्रयास ने यीशु के विषय यूहन्ना से सुना, वह यीशु का अनुयायी बना और विश्वास किया, और तुरंत अपने भाई को बताया। अंद्रयास की शांत विश्वास योग्यता का प्रभाव था, जो संसार को हिला देने वाला था। परमेश्वर प्रसिद्धि के ऊपर विश्वास योग्य सेवा को महत्व देता है। वह हमें शक्तिशाली रूप से वहाँ उपयोग कर सकता है जहाँ हम हैं, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो, है ना? किसके शांत विश्वास ने आपके जीवन में अंतर ला दिया है? यीशु मसीह की वजह से आपके जीवन में जो भी उथल पुथल थी, जो भी अशांति थी, जो भी कलेश था, जो भी परेशानियां थी, मुसीबतें थी, वो यीशु मसीह की वजह से सब कुछ शांत हो गई है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारे मनों में शांति मिलती है। आज आप किसी और की सेवा करके परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पैसे के लोभी हैं, अगर आप प्रॉपर्टी के लोभी हैं, अगर आप लालच है आपके मन में, अगर आप पैसे की सेवा करते हैं, अपने लालच की सेवा करते हैं, आप और बातों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर की सेवा आपको करनी है तो परमेश्वर को अपने आपको पूरा समर्पित करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर को अपना तन मन धन पूरा समर्पित करेंगे, तभी आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारा कुछ बेच के परमेश्वर के पीछे हो लें, नहीं। अपने आप को समर्पित करना यानी कि परमेश्वर को समय देना, पूर्ण रूप से परमेश्वर के कार्यों के लिए समय देना।
परमेश्वर के कार्यों में भाग लेना, है ना, पार्टिसिपेट करना, परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर करना, परमेश्वर की बातों को फॉलो करना, दूसरों को बताना, अपने जीवन में लागू करना, अपने परिवार के जीवन में लागू करना, तो ये सब बातें परमेश्वर की सेवा में आती हैं। मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा है कि वो विश्वास तो करते हैं लेकिन वो लागू नहीं करते हैं, ना ही अपने जीवन में, ना ही अपने परिवार के जीवन में। मैंने ये भी देखा है कि कभी वो अपने परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना ही नहीं करते हैं, ग्रुप प्रार्थना नहीं करते हैं, उनको वचन के बारे में नहीं बताते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने परिवार से शुरू करें प्रार्थना करना, उनके साथ बैठें, एक समय निकालें, शाम का, दोपहर का, जब भी आपके पास समय हो, उनके साथ प्रार्थना करें, वचन शेयर करें, उनको बताएं, सुबह शाम की प्रार्थना करें, है ना। जब जितना आप प्रभु में लौलीन रहेंगे, आपका परिवार लौलीन रहेगा, उतना ही आपके ऊपर से संकट, परेशानियां, मुसीबतें हटेंगी। शैतान उतना ही आप पे काम नहीं कर पाएगा। और जितना आप प्रभु से दूर रहेंगे उतना ही शैतान आपके घर में, परिवार में कार्य करता रहेगा। और उससे क्या होगा, मुसीबतें आएंगी, दुख आएगा, परेशानियां आएंगी, है ना, बहुत कुछ हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे प्रभु में लौलीन रहें, प्रभु के वचन में बने रहें और वचन को शेयर करें एक दूसरे के साथ, और जितना हो सके प्रार्थनाएं करें घर में, परिवार में, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आपको बहुत बहुत आशीष मिली होगी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम सब आपके चरणों में आते हैं। हमारी सहायता करें कि हम हमेशा आपके साथ बने रहें, लौलीन रहें, ईमानदारी से, सच्चाई से। हम में से पाप निकालें, झूठ निकालें, मक्कारी निकालें। हम सबको अपना जैसा बनाएं प्रभु। आपका वचन सिखाता है प्रभु कि हम कैसे विश्वास में बढ़ें, कैसे आत्मिक रीति से बढ़ें। हमारी सहायता करें कि हम पूर्ण रूप से आपकी सेवा में समर्पित हो पाएं प्रभु जी। हमारे बच्चों को, परिवारों को, हमारे घरों को, काम काजों को संभालें और इस्तेमाल करें प्रभु जी। आप सहायता मदद करें और हम सबको शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय चालों से बचाएं प्रभु। हम सब के मन पे अपना कंट्रोल लें प्रभु जी, सहायता करें और इस वचन की रखवाली करें। होने दे प्रभु के ये वचन करोड़ों गुना फैले। हम सब की सहायता करें। मैं सारी बातों को आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे स्पिरिचुअल वीडियो पसंद आते हैं। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।